यूसी, ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एनआईएफटी और यूसी में तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को ये एनआईडी या एमडेस या बीडेस में इसलिए भी हेल्प करेगा क्योंकि अभी तक हालांकि भले एनआईडी में नॉन वर्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, बट चांसेस आर कि आने वाले टाइम में वर्बल पर भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो उसके पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स को जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम है आपका सिलॉजिज्म, और यहाँ पर इसके कुछ बेसिक को समझते हैं। अब बेसिक को समझने के लिए पहले आपको मैं एक आउटलाइन देता हूँ कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है या कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, एंड देन यू आर गिवन कंक्लूजन। Based on the statements, you have to verify whether the conclusion is going to be followed or not, right? And certain keywords are used in this in these type of questions. So I will first of all I will I will be telling you the keywords. तो जो सबसे पहला कीवर्ड है वो होता है all। पहला कीवर्ड है all। दूसरा कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा some, और तीसरा कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा no। हम इन तीनों कीवर्ड्स को वन बाय वन देखते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर all की अगर बात करूं तो एक स्टेटमेंट में लिखता हूं all A R B। जब मैं ऐसा बोलता हूं ऑल ए आर बी, एक स्टेटमेंट मैंने ये बोला। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला सम ए आर बी, सम ए आर बी। और तीसरा स्टेटमेंट मैंने बोला नो ए आर बी। अब तीनों में डिफरेंस आपको वर्बली समझ में आ रहा होगा कि यहां पर बोल रहे हैं ऑल ए आर बी, मतलब ए जो है वो जो है ए आपकी अगर बात करूं तो ए जो है वो पूरे का पूरा बी के अंदर बैठा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑल ए आर बी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ऑल बिहारीज आर इंडियंस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं ऑल बिहारीज आर इंडियंस, तो यहां पर आप देखोगे कि बिहार जो है इंडिया के अंदर रहेगा। ठीक है, लेट अस से ये बड़ा वाला सर्कल इज गोइंग टू बी इंडिया, उसके अंदर बिहार। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? दिस इज ए एंड दिस इज बी। सम ए आर बी यानी कि मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी। तीसरा आपका स्टेटमेंट है नो ए आर बी, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से बताता हूं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, और तीसरा है नो ए आर बी। दीज आर द डायग्राम्स दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग फॉर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और जनरली आपको यही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखा हूँ। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पर तीन चीज सीखी है, पहला है ऑल, दूसरा है सम, तीसरा है नो, और उनके डायग्राम कैसे बनते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको डेप्थ में लेके जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थोड़ा सा डेप्थ में हम यहाँ पर जाएंगे, तो डेप्थ में जाने के लिए हम एक दो स्टेटमेंट को साथ में एनालाइज करेंगे, सो दैट आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है ऑल ए आर बी, उसका डायग्राम मैंने लिखा, और मैंने फिर लिखा है सम बी आर सी। मैंने दूसरा स्टेटमेंट बोला सम बी आर सी। तो सम बी आर सी। अब अगर मेरे को इसी यानी कि मुझे इफ आई एम गिवन दीज टू स्टेटमेंट्स, तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी का तो बना है, सम बी आर सी का डायग्राम ऐसा बनेगा, सम बी आर सी का डायग्राम ऐसा बनेगा। नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि कांट आई मेक डायग्राम इन दिस वे, दिस इज ऑल ए आर बी, दिस इज ऑल ए आर बी, एंड अनदर एंड सम बी आर सी का डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, सम बी आर सी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दैट ओनली बी पार्ट इज ओवरलैप्ड विथ सी, ओनली बी पार्ट इज ओवरलैप्ड विथ सी। बट इन द सेकेंड केस आपका ए और बी, ए भी ओवरलैप हो रहा है और बी भी ओवरलैप हो रहा है। क्या मैं ये डायग्राम नहीं बना सकता हूं? यू कैन मेक दिस डायग्राम एज वेल, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू मेक द मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, मिनिमम overlapping diagram. I am deliberately writing this in capital letter so that you pay more attention to it. मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम को ही बनाने का प्रयास करिएगा। द रीजन इज, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहां पर ट्रू है वो यहां पर भी ट्रू होगा, जो यहां पर ट्रू है वो यहां पर भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, या होगा, बट जो यहां पर ट्रू है वो जरूरी नहीं कि यहां पर भी ट्रू हो जाए। Are you getting my point? So that's why always try to make the minimum overlapping diagram. इसका एक मतलब ये भी है
कि आपको जितना बोला जाए बस उतना ही करो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इट द क्वेश्चन इज सेइंग ऑल ए आर बी, तो आपने ऑल ए आर बी का बना दिया। द क्वेश्चन इज सेइंग सम बी आर सी, यू हैव मेड बी एंड सी, दैट मींस आपने ए और बी का रिलेशन बताया एंड आपने बी और सी का रिलेशन बताया। You told the relationship between A and B, you told the relationship between B and C, but the question is not telling you the relationship between A and C. I do not know the relationship between A and C because the question has not mentioned it. Does it mean that A and C doesn't have any relation? I do not know. Neither you know. So I can't comment on this. So when I can't comment on anything, I would say it may follow, it may not follow, right? So I'm not sure about it. But if somebody claims that कि नहीं ये तो follow करेगा, तो आप हमेशा उसको ये बोलेंगे कि मैं नहीं जानता, ठीक है? तो यहाँ पर you know the relation between A and B, you know the relationship between B and C, but you don't know the relationship between A and C, and that's why I am preferring to make this diagram, that is the minimum overlapping diagram, so to maintain the accuracy. I hope यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी सभी बच्चों को, ठीक है? So this is the basic of this chapter, और इन्हीं keywords के साथ हम इस थ्रू आउट द चैप्टर में खेलेंगे, ठीक है? और भी कुछ keywords अगर आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते जाऊंगा, बट ये आपके मेजर keywords हैं, राइट? चलिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूसी। इसी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, यूसी कभी कभी आसान क्वेश्चन ही पूछ लेता है। अगर आपको पिछले स्लाइड समझ में आई है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है? क्या बोला गया? नाउ दिस कुड बी मल्टी करेक्ट था। नाउ ऑल फीमेल्स एंड मेल नेटिव्स इन देयर कंट्री आर स्ट्रांग। अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल फीमेल्स एंड मेल्स, सो दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। Now, again, I'm deliberately making two different circles for males and females respectively. The reason being, I do not know if male and female are related in some way, because the question is simply saying that all females and males natives in their country are strong. That means these two people are going to be strong. ये किसके अंदर आ गया? ये strong के अंदर आ गया, ठीक है? All females and males are in their country native in the in their country are strong. Second statement says that some men in their country are migrant. Now some men मतलब मेल्स की बात कर रहा है, ठीक है? Some men in their country are migrant. तो कुछ लोग यहाँ पर migrant है। Now again the diagram can be made in two ways. Either you can make, ये आपके मेल्स हैं हाँ, और ये आपके migrant हैं। This is one of the ways of making it. Second way हो सकता है आप में से किसी ने बनाया हो, ये आपकी फीमेल्स, ये आपके मेल्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इतना तक तो हम सबने साथ में बनाया। आपने हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर डायग्राम ऐसा बनाया हो, सम मेन इन देयर कंट्री आर माइग्रेंट, तो आपने माइग्रेंट को ऐसा बना दिया हो, ठीक है? हो सकता है आपने ऐसा बनाया हो। अगेन आई वुड से इन दोनों में से मिनिमम ओवरलैपिंग वाला कौन सा है? अगर आप सेकंड डायग्राम को देखिए तो पूरा का पूरा माइग्रेंट ओवरलैप कर रहा है स्ट्रॉन्ग के साथ, एंड दैट्स आई वुड से दैट कि इसको मत बनाइए। दिस कुड बी ट्रू, this could be true, this can give you certain information, but this is always going to give you all the information correctly, and that's why I'm going to make this diagram कि minimum overlapping। हो सकता है कि कुछ माइग्रेंट आपके मेल से बाहर हो, आई डू नॉट नो दिस, बट चांसेस हमेशा रहेंगे, सो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे माइग्रेंट आपके स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाए, दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस डायग्राम, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है? सो सभी लोग इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जितना बोला गया है हमें वही करना है। नाउ ऑल माइग्रेंट्स इन देयर कंट्री आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट मींस अब देखो इसने थर्ड स्टेटमेंट में कन्वे कर भी दिया, तो देखा आपने कि हम सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। The third statement is saying that all migrants in their country are not strong. That means there are some migrants who are not strong. ये वाले लोगों की बात हो रही है। Now these people are out of strong. Not all migrants are women. Not all migrants are women. ठीक है? तो ये इनकी बात हुई कि not all migrants are women. ठीक है? तो माइग्रेंट और विमेन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है? Now analyze the options. Some women in their country are strong. Some women are strong. Now the question is saying that all females are strong. The option is saying that some women are strong. Now to some people who are watching this video, they are going to mark this question this as incorrect. But let me explain you a very basic thing that you need to understand here. Very basic thing मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा. When I say all women are strong, all women are strong. When I say all women are strong, क्या मुझे बताओगे क्या, आप सभी लोग बताओगे क्या कि मैं अगर इस ऑल विमेन में से, मैं कलर चेंज करता हूं, अगर मैं थोड़ी सी विमेन की बात करूं, लेट अस से इतनी विमेन की अगर मैं बात करूं, दीज आर सम विमेन,
आर दे स्ट्रॉन्ग? आई होप सबको ये कलर कलर दिख पा रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इफ आई एम नॉट एबल टू सी दैट। मैं इस कलर इसकी बात कर रहा हूँ। दीज आर सम वेमेन। आर दे स्ट्रॉन्ग? तो आप बोलोगे, बिल्कुल सही बोलोगे शायद अब आप, कि जब ऑल वेमेन आर स्ट्रॉन्ग तो सम विच इज सबसेट ऑफ ऑल, वो तो स्ट्रॉन्ग होंगी ही। सो यस, सम वेमेन इन देयर कंट्री आर स्ट्रॉन्ग। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। सम माइग्रेंट्स इन देयर कंट्री आर मेन। सम माइग्रेंट इन देयर कंट्री आर मेन, ये तो हमने क्वेश्चन से ही पता कर लिया है कि हाँ ऐसा है। सेकेंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। सम पीपल इन देयर कंट्री आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सम पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो हाँ सम पीपल में कौन है? ये माइग्रेंट जो है ना, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। उसने बोला है ना, all migrants in their country are not strong. That means there must be some migrants who are not strong. There may be some, may be strong, I do not know, but I know that some of them are not strong. थर्ड वाला भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, ऑल स्ट्रॉन्ग पीपल इन देयर कंट्री आर विमेन। क्या सारे स्ट्रॉन्ग जो हैं, सारे के सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग पीपल तुमको देख रहे हैं, आर दे ऑल विमेन और फीमेल? ऑब्वियसली नो, बिकॉज देर आर सम मेल एज वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल देर इज दिस region which is not filled with men, women. All strong people in their country are women. That is the conclusion is what saying that. But I know that this is the region not covered by female or women, and this region is also not covered by female because it is covered by male. So obviously this is going to be incorrect. तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप आपको सभी ऑप्शन अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़े अब। चलिए, दिस क्वेश्चन नाउ अगेन, आर्स इन यूसी, don't go on the surrealist melted clock don't go to the meaning, what are the meaning of these words. If you wish to, you can know this, but in the discussion of this question, these meanings are not going to, are of no meaning, right? All surrealists are melted clocks. So all surrealists are melted clocks. So ye melted clocks. Some melted clocks are Dalis. Some melted clocks are Dalis. All Dalis are macabre works. All Dalis are macabre works. This is the Venn diagram that you are going to make. Now, some of you may have made in this way also. All surrealists are melted clock. This is surrealist. This is melted clock. ठीक है? Then some melted clocks are Dalis. तो Dalis को उन लोगों ने ऐसा बना दिया होगा. Some melted clock are Dalis. That is, this is overlapping with surrealist as well. But in the question, nowhere it is mentioned whether some surrealists are Dalis or not. That's why I deliberately did not overlap these two, this surrealist and this Dalis. I did not overlap. And that's why I've been telling you to follow the minimum overlapping. What has been told, just make only that much. Neither more than that, nor less than that. ठीक है? तो अब कंक्लूजन की बात करें, some macabre works are Dalis. So some macabre works are Dalis. तो हाँ, I can say that some part of macabre works, this region, this belongs to Dalis as well as macabre works. So yes, option conclusion one is correct. Second conclusion, some macabre works are melted clocks. Some macabre works are melted clocks. So yes, this is the reason the question is talking about. Second is also correct. Third वाले को देखते हैं. Some Dalis are surrealist. Some Dalis are surrealist. As I told you, I do not know. I do not know if some Dalis are surrealist. So how can I say that? That is why I'm simply going to discard this. It may happen, it may not happen. I do not know. Now, since I don't know, I'm not commenting on this. And that's why I say that it is not necessarily following that. But I know that these two are going to be following. ये दो तो हमेशा follow करेंगे. ये वाला follow करें जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको discard कर दिया है. तो आप ये भी समझिए कि why I'm discarding any option, any conclusion. Not because it is wrong, but I have this doubt. It may be wrong, it may be right. Based on the doubts, I'm discarding them. इन दोनों का तो क्लियर कट है कि these two are going to be correct. इसका क्लियर कट नहीं है. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वन. ऑल लेटर्स ऑफ ग्रीक अल्फाबेट हैव सिंबल टू साउंड मैपिंग. ठीक है? अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? भले ही स्टेटमेंट बड़ा है, बट द लॉजिक इज स्टिल द सेम. ऑल लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट हैव सिंबल टू साउंड मैपिंग. यानी कि आपके पास जो आपके लेटर्स हैं, ऑल लेटर्स, आप इतना पढ़िए, ऑल लेटर्स हैव सिंबल टू साउंड मैपिंग. ऑल लेटर्स हैव सिंबल टू साउंड मैपिंग. सिंबल टू साउंड मैपिंग. ठीक है? आप भले ही पूरा ना भी लिखा तो थोड़ा बहुत ही चलेगा. यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एस एस, then some letters of the Greek alphabet, or I would say some letters, are aspirated plosives. Even to be honest, I don't know the meaning of these aspirated plosives and all that.
I know that this is the question of syllogism. I can handle it. Some letters are aspirated plosives. So some letters are aspirated plosives. The reason is some of you may draw like this, as I told you multiple times, aspirated plosives. This is also denoting some letters are aspirated plosives, but at the same time, this aspirated plosives is overlapped entirely in S's, that is symbol to symbol mapping. And that's why I I have been following the concept of minimum overlapping, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है. हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है? आगे क्या बोला है? All aspirated plosives in Greek are consonant in Greek. ठीक है? तो जितने भी aspirated plosives हैं वो सारे consonant है. All aspirated plosives in Greek are conso consonants in Greek. ये आपका डायग्राम बना है. अब इसको देखते हैं किस तरह से पूछा गया है. Some consonants are aspirated plosives. So कुछ consonant है जो aspirated plosives है. Yes, there is some part of consonant. You can see that if I show you this diagram separately, तो ये आपका aspirated plosive है और ये consonant है. I am referring to this diagram, हाँ, this much part. जो आपका AP वाला है. So you can see that some part of consonant, this part of consonant, this part. This is also the part of consonant as well as aspirated plosives. So obviously, some part of consonant is aspirated plosives, and that is what the question is saying. Yes, it is correct. Second में क्या बोला है? Some consonants have symbol to sound mapping. Some consonant, हाँ बिल्कुल है. किस रीजन की बात कर रहा है? आपका जो है इस वाले रीजन की बात कर रहा है कि आपका जो कुछ कंसोनेंट है, ठीक है, सम कंसोनेंट हैव सिंबल टू साउंड मैपिंग. तो हाँ, आपका ये वाला रीजन की बात हो रही है. समझ आ रहा है सभी को? तो सेकंड वाला भी आपका जो है बिल्कुल सही है. थर्ड वाला, ऑल एस्पायरेटेड प्लोसिव्स आर लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट. ऐसा है क्या? आप खुद देखो. ऑल एस्पायरेटेड प्लोसिव्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट. ठीक है, तो आप इस रीजन के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? दिस इज द रीजन ऑफ डाउट. मैं इसको डाउट का रीजन क्यों बोल रहा हूं? मैं ये कहने बोल रहा हूं कि नहीं होगा ही नहीं. आई डो नॉट नो, दिस कैन बी इनसाइड एज वेल. दिस कैन बी इनसाइड एज वेल. दिस एस्पायरेटेड प्लोसिव कैन बी इनसाइड एज वेल. मतलब आप जो ये वाला डायग्राम बनाते हो ना एस्पायरेटेड प्लोसिव का, जो हो सकता है शुरुआत में किसी ने बनाया हो, जिसको मैं अभी क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं, आई एम ऑलवेज इन डाउट बिकॉज नो वेयर इन द स्टेटमेंट का, जो हो सकता है शुरुआत में किसी ने बनाया हो, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले रेफर भी कर रहा था, ये भी हो सकता है. बट क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं, आई एम ऑलवेज इन डाउट बिकॉज नो वेयर इन द स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड अबाउट दिस. तो मैं ऐसा नहीं बनाता हूं. दैट्स व्हाई आई से दैट कि आई कांट कमेंट अबाउट इट. एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, इसके बारे में मुझे नहीं पता. दैट्स आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट. लास्ट ऑप्शन को देखते हैं. नो लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट आर कंसोनेंट. सो नो लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट आर कंसोनेंट. तो ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये तो देखते से ही गलत हो जाएगा. तो ये भी आपका इनकरेक्ट है. ठीक है. सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. अब आगे वाले पे जाते हैं. राइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. सम पेन आर कीज. तो आई वुड से सम पेन आर कीज. सम पेन आर कीज. फिर क्या बोल रहा है? आगे क्या बोला जा रहा है? सम कीज आर लॉक्स. सम पेन आर कीज, सम कीज आर लॉक्स. Then all locks are cards. All locks are cards. All locks are cards. No card is a paper. No card is a paper. अब ये हमारे स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बनाया. और अब हम देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. सम पेन आर कीज बिल्कुल सही है. सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स, ये भी बिल्कुल सही है. ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, ऑल लॉक्स आर कार्ड भी सही है. नो कार्ड इज अ पेपर. कंक्लूजन देखते हैं. नो लॉक इज अ पेपर. लॉक और पेपर में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन कार्ड एंड पेपर आर, नो कार्ड इज अ पेपर, तो कार्ड के अंदर है लॉक, तो ऑब्वियसली नो लॉक इज गोइंग टू बी पेपर. ये वाला बिल्कुल सही है. ये वाला बिल्कुल सही है. ठीक है. सम कार्ड्स आर कीज. सम कार्ड्स आर कीज. देयर आर सम कार्ड्स व्हिच आर कीज. तो हाँ, सम कार्ड ऐसे हैं जो कीज है. इस रीजन की बात हो रही है बच्चों. ये भी सही है. तीसरा क्या बोल रहा है? सम कीज आर नॉट पेपर. सम कीज आर नॉट पेपर. अब दिस इज समथिंग. ये रहा कीज. ये पेन था ना, ये पेन था और ये पेपर था. दोनों पी में कंफ्यूज नहीं हो रहा.
क्या बोला जा रहा है? सम कीज आर नॉट पेपर, सो देयर इज सम पार्ट ऑफ की। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कौन से पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं हाईलाइटर यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। हाँ, some keys are not paper, there is some part of key which is not paper. Look at this part. This part is of key as well as card and lock. This yellow shaded portion is this yellow shaded region belongs to key as well as card. That means ये वाले जितने भी, ये जो जितना भी रीजन है जो कि कार्ड के अंदर भी आ रहा है, क्या वो पेपर का हो सकता है क्या? क्या वो पेपर का हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? द रीजन इज, आई नो दैट कार्ड एंड पेपर डू नॉट लाइक ईच अदर, कार्ड एंड पेपर डू नॉट लाइक ईच अदर। तो यहां पर जो लोग रहते हैं वो की में तो रहता है, आई नो दैट दे बिलोंग्स टू की, बट दे बिलोंग टू कार्ड एज वेल, तो उनको कार्ड के भी रूल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई सम पार्ट ऑफ की इज नॉट पेपर, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंट्री का एग्जाम्पल देना ना मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि लेट अस से ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अब बहुत आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि ऐसी कैसी कंट्री की यहाँ पर इन दोनों, तो लेट अस से दिस इज द कॉन्फ्लिक्टेड एरिया। ए कंट्री बोलती है कि ये मेरा रीजन है, बी कंट्री बोलती है कि नहीं ये मेरा रीजन है। वन डे दे कम टू एन एग्रीमेंट, ये काम करते हैं यहाँ पर जो भी लोग रहता है उसमें जो है दोनों की बात माननी पड़ेगी। अब दोनों की बात कैसे मानेगी? और ये कंट्री सी है। अब बी और सी कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कंट्री बी और सी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो ये जितने यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो लोग सी से बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो बात कर भी सकते हैं चाहे तो बात नहीं भी कर सकते, ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जो यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं उनको तो ए और बी दोनों के साथ चलना पड़ेगा। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला रीजन जो है उसमें ये बी का भी है, ये जितना ए का है उतना बी का भी है। अब बी की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि दैट नो पर्सन इज गोइंग टू टॉक विद सी, दैट मींस देयर आर सम पीपल ऑफ ए, दैट मींस देयर आर सम पीपल ऑफ ए, सम पीपल ऑफ ए एक्चुअली दे आल्सो बिलोंग टू बी, who belong to B, there are some A who belong to B won't talk to C। समझ आया क्या? तो दैट्स व्हाई, अब इस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि सम कीज आर नॉट पेपर, सो सम कीज मतलब दिस इज द रीजन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। आपको कैसे मालूम सर इसी रीजन की बात है? क्योंकि ओनली दिस इज द रीजन वेयर सम कीज कैन नॉट टॉक टू पेपर, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स, तीन कंक्लूजन है, ऑप्शन में दो कंक्लूजन की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गलती हुई होगी, बट इसमें जो एक्चुअल आंसर है ना वो कुछ होगा, ऑल कंक्लूजन, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। तो इसको मैं एडिट कर दूंगा, डोंट वरी, आपका जब मटेरियल अपलोड होगा तो ये इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, बट ऑल कंक्लूजन आर गोइंग टू फॉलो। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, वन और टू, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, सो एक्चुअल में ये इसका करेक्ट आंसर है, इसको मत देखिए। समझ आया सभी को? ठीक है, चलिए अगले वाले पे जाते हैं। लुक एट दिस, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो, ये बिल्डिंग है बी यू आई, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, बी यू एन। ठीक है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो, ऑल बंगलोज आर गार्डन, ऑल बंगलोज आर गार्डन। काफी बड़ा डायग्राम बना है पर चलेगा। नाउ कंक्लूजन को अगर आप देखें, ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये दिस इज द न्यू काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट यू मस्ट बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और यही सीखना है हमको। ठीक है, पॉसिबिलिटी बोला गया है, मतलब पॉसिबिलिटी में आपको सब देखना है कि क्या ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें ये देखना है कि क्या हो सकता है या नहीं। नॉट पॉसिबल मतलब वी आर एक्चुअली डिस्कार्डिंग दैट कि नो इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब कि हाँ हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज हैपनिंग बट इट मे हैपन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से इंडिया विनिंग, विनिंग इंडिया इज अ पॉसिबिलिटी, इंडिया इज विनिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू दैट इट इज गोइंग टू विन बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ। द ट्रिक इज, वट एवर कंक्लूजन इज गिवन टू यू, वट एवर कंक्लूजन इज गिवन टू यू, make the Venn diagram of it, make the Venn diagram of it, and then cross check with that statement. Hold on, I'm going to help you. First of all, let us make the Venn diagram.
all apartments being building, that means all apartment are building. So this is all apartment are building. ठीक है? Now I have made the conclusion. Now let us again make the statements. If any of the statement is something that you're not able to draw correctly, तो आप बोल दोगे कि this cannot be possible. This cannot be possible. बट हमारा मोटो यही होता है कि यार ये पॉसिबिलिटी को ट्रू करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा होगा तो वो तो अपने आप गलत हो जाएगा। बट अगर हो रहा होगा तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है? तो सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। तो सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। ठीक है, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। तो सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। आप ऐसा भी बनाओ या फिर आप ऐसा भी बनाओ, अपार्टमेंट, बिल्डिंग और फ्लैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसी एक में तो ट्रू होगा, जिसमें ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग इज इट पॉसिबिलिटी, तो किसी एक में पॉसिबिलिटी, दैट मींस हाँ पॉसिबिलिटी है। सो कैसे भी बनाओ, आई डोंट केयर, इवन यू शुडंट बी केयरिंग। नाउ सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, सम फ्लैट आर बिल्डिंग। तो सम फ्लैट आर बिल्डिंग, अगेन सम फ्लैट आर बिल्डिंग। तो देखो बिल्डिंग का कुछ पार्ट फ्लैट ऑलरेडी है, बिल्डिंग का कुछ पार्ट फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता ठीक है, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं कि सम पार्ट ऑफ फ्लैट इज बिल्डिंग, दोनों में बन रहा है। ठीक है, तो ये बना पा रहे हो, ये भी बना पा रहे हो। ऑल बिल्डिंग आर बंगलोज, ऑल बिल्डिंग आर बंगलो। तो सभी बिल्डिंग जो है वो बंगलो है, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो, तो बंगलो बाहर आ जाएगा। ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो, यहाँ पर भी बंगलो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी डायग्राम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल बंगलोज आर गार्डन। अब इस बंगलो के बाहर भी आप गार्डन बना दो। ठीक है, मैंने काफी सारा डायग्राम बना करना थोड़ा सा हो गया, बट नो वरीज, आप इसको अगर मिटा भी दो, आप खुद ही देख रहे हो कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आसानी से कर दोगे। ऑल बंगलोज आर, तो ये आपके ऑल बंगलोज आर गार्डन। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मुझे स्टेटमेंट बनाने में कहीं पर कोई सा ऐसा स्टेटमेंट होता जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता, तो वो मैं जो है नहीं बना पाता और फिर मैं बोल देता कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ना कि ये पॉसिबिलिटी है। आपको शॉर्टकट बताऊं, आप लोगों को शॉर्टकट बताऊं इस क्वेश्चन को करने का, मतलब इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को चेक करने का तरीका बताता हूँ। लिसन केयरफुली। सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, एक तो ये स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट। तो सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, इस स्टेटमेंट को आप बोलते हो अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम अपार्टमेंट अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट, उसको बोलते हो नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हालांकि पहला स्टेटमेंट देखो, ये आपका पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट सम फ्लैट आर बिल्डिंग, ये भी पॉजिटिव है। ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, ये भी पॉजिटिव है। ऑल बंगलोज आर गार्डन, ये भी पॉजिटिव है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव। द कंक्लूजन, ऑल अपार्टमेंट बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी तो अफर्मेटिव है। तो जब सभी अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव की ही पॉसिबिलिटी पूछ रही है, तो वो हमेशा हमेशा ट्रू होगा। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ऑल बंगलोस आर नॉट बिल्डिंग्स। अब ऑल बंगलोस आर नॉट बिल्डिंग, इसे ओरिजिनल डायग्राम को देखो कि सभी बंगले, ऑल बंगलोस आर नॉट बिल्डिंग। सो ये वाला जो रीजन है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर कि हाँ सर ये वाला जो रीजन है दिस इज नॉट बिल्डिंग, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट द रीजन ऑफ नेगेशन, दिस इज द रीजन ऑफ डाउट। इस रीजन में आपको नहीं पता कि इफ दिस इज अ बंगलो और अ बिल्डिंग, बिकॉज इन द स्टेटमेंट नो वेयर इट इज मेंशन नहीं है आपके पास, यू हैव नो or a building, because in the statement nowhere it is mentioned that bungalows are not building or buildings are not bungalows. Not वाला तो कहीं statement ही नहीं है आपके पास, you have nowhere the not statement, and that is why you can't comment on this. And when you can't comment on this, you are not sure, and that is why I'm going to discard it. I'm not sure about it. Similarly, the third option is also incorrect. So only conclusion one is true. ठीक है, यहाँ पर भी देखो कंक्लूजन, ये ना सभी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पर तीन कंक्लूजन है, लेकिन कमेंट आपको सिर्फ दो के बारे में बोलेगा, तो आई विल डोंट वरी, आपका मैं करेक्शन करा दूंगा। बाकी कंसेप्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन ट्रू है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ना। सम चेयर्स आर टेबल्स, सम चेयर्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर बॉटल्स, सम टेबल्स आर बॉटल्स, सम, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये ऑल वाला है बच्चों, ऑल वाला है। जस्ट मोमेंट, हम लोग अभी ठीक कर देते हैं सब कुछ। सो सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर बॉटल,
All tables are bottle. All tables are bottle. Some bottles are jar. Some bottles are jar. No jar is a bucket. No jar is a bucket. ठीक है, ये आपका बॉटल है, ये बकेट है, जार, टेबल, चेयर. ठीक है, cool. Now let us have a look. Some tables being jar is a possibility. Some tables being jar. कुछ टेबल बीइंग जार इज अ पॉसिबिलिटी. तो इसको बना के देखो. ठीक है, तो जो द आइडिया से जब भी ये वाला कंफर्मेशन करना हो कि वेदर इट कैन हैपन और नॉट, इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट, तो आप इसका डायग्राम बना के देखो. सम टेबल्स आर जार. सम टेबल्स आर jar. And now make all the other statements. Some chair are tables. Some chair are tables. All tables are bottle. All tables are bottle. All tables are bottle and some all tables are bottle. ये bottle है. ठीक है. Some chair, some chair are tables. All tables are bottles. Okay. Some bottles are jar. Some bottle are jar. ये तो already बन गया है. No jar is a bucket. No jar is a bucket. You can see that again you are able to make all the statements that were given. ठीक है. And that is why it is a possibility. Now, can I apply the shortcut here? To be honest, no. Why? Affirmative, 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 but negative. So it is necessary that all the statement need to be in affirmative, and the possibility statement is also should be in affirmative. That only then we can apply that shortcut that I told in the previous question. Otherwise, we won't be able to. चलिए. Some tables are here. Now this diagram is only for the first conclusion. You are not going to refer चलिए. Some tables are here. Now this diagram is only for the first conclusion. You are not going to refer bottles are chair. So some bottles are chair. Some bottles are chair. Refer to the original diagram that I had drawn. Some bottles are chair. So some bottles are chairs. Some bottles are chair. Yes, some bottles are chairs. This is also true. Some bottles are not bucket. There is some part of bottle which is also in jar, and hence it cannot be in bucket. ये भी सही है. All conclusions follow. All conclusions follow. समझ आया सभी को? ठीक है. I will I would like to again explain the last conclusion. हो सकता है किसी को confusion हो. Some bottles are not bucket. Some part of bottle, this entire circle, this the middle bigger one circle is bottle. There is some part of it. Yes. Is there any part of it? Yes. This part. Can this be bucket? No. Because this part also belong to jar, and jar and bucket do not have any relation. No jar is a bucket. Jar and bucket do not have any relation. That is why this is going to be true. ठीक है. चलिए अब ना एक क्वेश्चन को और करता हूं, मैं आपको बताता हूं जो यहां पर है. ठीक है. इस क्वेश्चन को एक मिनट दीजिएगा मुझे. अब ये क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे. ये क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे. हाँ, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको इसकी थोड़ा सा तरीका बताऊंगा कि इसको आप जैसे हैंडल कर पाएंगे. ठीक है. स्टेटमेंट सबसे पहले तो हम बनाते हैं. ऑल गुड्स आर लॉयंस. ऑल गुड्स आर लॉयन. नो लायन इज अ टाइगर. नो लायन इज गोइंग टू बी टाइगर. सम टाइगर्स आर हॉर्सेस. सम टाइगर्स आर horses.
Now let us look at the conclusion. Some horses are goats. Some horses are goat. This is goat. This is horses. You can see that there is no direct relationship between goat and horses. I'm talking about these two circles. This is the one inside lion, and this is the horse. So goat and horse do not have any relation specifically that I'm denoting by line. इधर कुछ ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, लॉयन और टाइगर में जरूरी है, और लायन के अंदर गोट है, तो आप बोल सकते हो कि गोट और टाइगर के बीच में कुछ रिलेशन है, और टाइगर का थोड़ा सा हिस्सा हॉर्स के पास है. बट एज अगर ऐसे देखें तो गोट और हॉर्स में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो ये बताए कि ये गोट, या जो गोट का छोड़ो, सिर्फ लॉयन की बात करो, लॉयन का भी कोई खास दोस्त, मतलब जो लॉयन है वो भी टाइगर के साथ उसकी दोस्ती नहीं है. हॉर्स के साथ सिर्फ इतने रीजन का मुझे पता है. ठीक है. अब क्या बोला गया? सम हॉर्सेस आर गोट्स. सम हॉर्सेस आर गोट्स. सो सम हॉर्सेस आर गोट. सो सिंस आई डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम, हॉर्स एंड गोट, तो ये बोल रहा है सम हॉर्सेस आर गोट. ये आइडियली अगर आप देखा जाए कि गोट और हॉर्स, तो ये बोल रहा है सम हॉर्सेस आर गोट. ये आइडियली अगर आप देखो तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. आइडियली अगर आप देखो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गोट और हॉर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है. सेकंड कंक्लूजन बोलो, नो हॉर्स इज अ गोट. अब दूसरा स्टेटमेंट जस्ट ऊपर वाले का ऑपोजिट है. दूसरा स्टेटमेंट ऊपर वाले का ऑपोजिट होता है. ऊपर वाला बोल रहा है सम हॉर्सेस आर गोट्स, दूसरा बोल रहा है नो हॉर्स इज अ गोट. तो अब आप बोलोगे कि सर ये अगर गलत है तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाले का ऑपोजिट है. यही लॉजिक होगा. तो क्या देखो क्या ये वाकई में सही है क्या? नो हॉर्स इज अ गोट. गोट और हॉर्स में अगेन आपको पता है क्या नो हॉर्स इज अ गोट? नो हॉर्स इज अ गोट आपको दिख रहा है क्या? हाँ. नो लायन इज अ टाइगर आई नो, बट नो हॉर्स इज अ गोट. गोट और हॉर्स के बीच में नो वाला रिलेशन है, ये तो मालूम लग ही नहीं रहा है. तो सर क्या फिर ये भी गलत है? आइडियली बच्चे इस तरह से करता है इसको. और टिक क्या करता है? कौन सा ऑप्शन? ये वाला. नाइदर कंक्लूजन वर नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज. यहीं पर समझना है सबको. क्या समझना है? मैं तुमको दो स्टेटमेंट लिखता हूं. मैं तुमको दो स्टेटमेंट लिखता हूं. तुम मुझे बताना क्या दोनों होगा, या दोनों नहीं होंगे, या दोनों में से कोई एक होगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया विल विन. इंडिया विल विन. सेकेंड है इंडिया विल नॉट विन. नाउ टेल मी ऑल द पीपल, कैन दिस हैपन? आप बोलोगे आई डो नॉट नो. आई नो दैट यू डोंट नो, बट फॉर अ while let us see, answer another question then. Can these two events happen simultaneously? India won, India did not win. Can these two events happen simultaneously? Obviously no. Any one of them is going to happen at a time. Either India is going to win or India is not going to win. I repeat, either India is going to win या फिर इंडिया नहीं जीतेगी. ये दो स्टेटमेंट भी तो ऐसे ही है, कंक्लूजन भी तो ऐसे ही है कि या कुछ हॉर्स गोट्स होंगे, या तो होगा या नहीं होगा. Either some horses are going to be goats, or they are not going to be horse or goat. No horse is going to be goat. That means these two events cannot happen simultaneously. Any one of them is going to happen. And that is why, bacho, we are not going to take this. We are going to take the option C. Either one or two follows. Now you must be thinking, how I am going to identify this in exam? Trick ये है, trick मैं आपको बताता हूँ. How you should be paying attention in examination when you see such type of conclusion, if this is of either or. For either or, you should consider the keywords horses and goats. The keywords horses and goats should be, that means both keywords A and B should be the same in both the statement. In the first statement horse goat, second में भी horse और goat है. कंक्लूजन बोल रहा है, स्टेटमेंट नहीं यार, कंक्लूजन. पहले कंक्लूजन में भी हॉर्स और गोट है, दूसरे कंक्लूजन में भी हॉर्स और गोट है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, एक अफर्मेटिव है, एक आपका जो है अफर्मेटिव है, सम हॉर्सेस आर गोट. तो ये अफर्मेटिव ही है ना, ये आपका अफर्मेटिव ही है ना, जिसको मैं अभी तक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा था. और दूसरा आपका नेगेटिव है. तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है. इन दो को देखकर आप पहचान जाएंगे कि इनमें आइदर और केसेस लगने के चांसेस हैं. ठीक है, इनमें आइदर और केसेस के लगने के चांसेस हैं. और एक चीज और का ध्यान रखेंगे, जब आप वन बाय वन को एनालाइज करेंगे ना, तो आप दोनों ही कंक्लूजन को गलत पाओगे. बोथ द कंक्लूजन आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. आपने देखा था ना, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ये गलत दिख रहा है मेरे को. जब मैंने इसको एनालाइज किया तो ये भी मेरे को गलत दिखा. ठीक है, सो बोथ आर गोइंग टू बी
बोथ आर गोइंग टू सीम इनकरेक्ट एट वंस। तो इसलिए आप यानी कि तीन चीज आपको ध्यान रखना। फर्स्ट, कीवर्ड शुड बी द सेम, हॉर्स गोट। Statement should be opposite, affirmative, negative. One is first is affirmative, second is negative, or second or the first is negative, second is affirmative, and third, both are going to seem incorrect at first. ठीक है? So this is the case of either or. ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में बताया। आई होप आप सभी लोगों को जो इतना सारा आज का जो डिस्कशन हुआ है वो क्लियर हुआ होगा। और दिस इज अवर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ठीक है? तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मेक श्योर यू अटेंड दिस ग्रुप एंड फॉलो दीज चैनल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।